गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, खास करके जो रेलवे स्टाफ नर्स के एस्पायरेंट हैं और आप ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि रेलवे का जो कट ऑफ जाता है वो कितना जाता है। कट ऑफ कहने का मतलब है कि कितने मार्क्स हमको लाने पड़ेंगे जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो हम इस डाटे पे आज बात करेंगे जो कि 2019 का है। 2019 में भी स्टाफ नर्स जो रेलवे का जो अभी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आप जिसे जानते हैं उसका एग्ज़ाम हुआ था और लगभग वो सारे जोन्स जो अभी जहाँ से अभी वैकेंसी आई है उन सारे जोन्स में एग्ज़ाम हुए थे। तो सारे जोन्स का अलग अलग कट ऑफ जो है आया है और उन सब कट ऑफ की बात करेंगे हम लोग। और उसके साथ साथ आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, क्योंकि रेलवे का 2014 2019 का हम आपको दिखाएंगे डेट कि कितने डिस्टेंस में यानी कितने महीने के गैप में जब एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होता है उसके बाद कितने दिनों का गैप में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते हैं। हालांकि इस बार जो 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें टेनिसिएटिव डेट या टेनिसिएटिव मंथ भी नहीं दिया हुआ है, जबकि 2014 2019 की बात करें तो उसमें आपको टेनिसिएटिव मंथ भी दिखेगा कि इस डेट में जो है एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ठीक है, और आपको बताते हैं कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर स्टाफ नर्स या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, अभी तक कुछ ऐसे जीएनएम स्टूडेंट हैं जिनको कि विश्वास ही नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग फ्रेश जीएनएम भी भर सकते हैं। तो हमने आपको इसका जब शॉर्ट नोटिस आया था तो उसी समय हम आपको बता दिए थे कि इसमें फ्रेश जीएनएम एलिजिबल हैं और सब दिन 2014 2019 और 2024 फ्रेश जीएनएम फ्रेश बीएससी अलाउ किया हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इसमें हम जीएनएम वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। हमको इस तरह से मैसेज बहुत आते हैं, सर हम लोग फ्रेश जीएनएम में भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, आप ये नोटिस देखिए एक बार, ये रेलवे का है। ठीक है, 13/6/2018 का। यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग डिजिग्नेशन और लेवल एज पर द मैट्रिक्स और रिवाइज्ड डिजिग्नेशन। यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स को लेवल 7 में जाते हैं और रिवाइज्ड डिजिग्नेशन क्या है? डिजिग्नेशन मीन्स पदनाम, पदनाम को बदल करके क्या कर दिया है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये सिर्फ रेलवे में ही है, रेलवे में स्टाफ नर्स को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नाम दिया गया है। नर्सिंग सिस्टर को लेवल 8 का पे ग्रेड है, जबकि नर्सिंग सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इसको जाना जाता है। चीफ मेट्रोन लेवल 10 का इसको पे मैट्रिक्स है, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है तो हम लोग जीएनएम वाले या फ्रेश बीएससी वाले इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते। थोड़ा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि जो रेलवे के अलग अलग जोन हैं उसमें कितना कट ऑफ रहा है। उससे पहले आपको एग्जाम का हम एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही जो वीडियो होता है आपकी जानकारी के लिए वो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन है आपका 2019 का। ठीक है, 2019 का नोटिफिकेशन आप देखिएगा तो 23/2/2019 को शुरू हुआ था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसका पब्लिकेशन हुआ था। ऑफिशियल वेबसाइट पे 4/3 को हुआ था। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हुआ था आपका 4 मार्च 2019 को और लास्ट कब हुआ था? 5/4/2019 को, यानी पूरे एक मंथ का समय मिला था। ठीक है, एक मंथ का, और 2024 में भी एक मंथ है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी टेनिसिएटिवली शेड्यूल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ जून। हालांकि जुलाई में एग्जाम हुआ था लेकिन यहाँ पे एक टेनिसिएटिव शेड्यूल डेट एटलीस्ट दिया हुआ था कि हम जो है जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम था। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में उस समय स्टाफ नर्स करके आया था जिसमें लेवल 7 था और उस समय 1109 पोस्ट था। ठीक है, 1109 पोस्ट था, जबकि 2024 में यह पोस्ट घट करके 713 हो गया है। ठीक है, अब आपको हम 2014 का दिखाते हैं। ये देखिए, ये है 2014 का। देखिए कब आया था? 1/12/2014। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या आ गया था? 8/2/2015, यानी कि जस्ट 3 मंथ के बाद जो है एग्ज़ाम करवाया गया था, जस्ट 3 मंथ के बाद। ठीक है, और इसी तरह से आप यहाँ पे देखिएगा 2019 में अगर 4/5 को शुरू हुआ है तो 7वें महीने में एग्ज़ाम करवा लिया गया था जुलाई में। ठीक है, यानी कि यहाँ भी 3 मंथ का समय जो है आपको क्लोजिंग के बाद, ठीक है, क्लोजिंग के बाद आपका जो डेट ऑफ क्लोजिंग है एप्लीकेशन का उससे 3 मंथ के बाद जो है 2014 में भी एग्जाम करवाया और 2019 में भी एग्जाम करवाया। ठीक है, और अगर आप बात करें 2024 का तो आप यहाँ पे एक बार 2024 का देखिए। यहाँ पे आपको 2024 का आपको दिखा रहे, देखिए डेट ऑफ ओपनिंग क्या है एप्लीकेशन? 7/8/2024 यानी 17 अगस्त से है। क्लोजिंग है आपका 16/9/2024। ठीक है, ये एक मंथ का समय आपको 2024 में भी मिल रहा है। अब अगर हम इसके 3 मंथ के बाद की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि दिसंबर से लेकर के जनवरी तक एग्ज़ाम, अगर हम पिछले 2014 2019 का डाटा देखें तो उसमें हमको ऐसा लगता है कि 3 मंथ के बाद जो है रेलवे एग्ज़ाम करवा सकता है। हालांकि जनवरी के मंथ में एग्ज़ाम करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उस समय जो है बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। आई होप सो, मेरे हिसाब से जनवरी में ना लेकर के फरवरी मार्च भी ले सकते हैं। अगर दिसंबर में ले सकते हैं तो दिसंबर में लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2024 में वो कोई भी टेनिसिएटिव डेट, आप यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी टेनिसिएटिव डेट नहीं दी है। 26 अगस्त तक जो करेक्शन के लिए टाइम दिया हुआ है 26 सितंबर तक है, सॉरी, और सितंबर लास्ट समझ लीजिए। आपके पास फिर अक्टूबर का बचता है, नवंबर का बचता है और दिसंबर का बचता है। ठीक है, 3 मंथ का समय जो है दिसंबर, जनवरी और फरवरी मार्च, आई थिंक जनवरी फरवरी में एग्जाम जो है करवाया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो शायद वो टेनिसिएटिव डेट दे देते, लेकिन इस बार टेनिसिएटिव डेट नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है और 2024 में कितने सीट है? तो 713 सीट है।
समझ में आ गया। 2014, 2019 और 2024, ठीक है, कितना 400 सीट लगभग जो है इस बार कम आया है। तो अब आपको हम दिखाते हैं अलग अलग जोन्स में आपका यूआर का, आपका ओबीसी का, आपका एससी और एसटी कितनी सीट थे 2019 में, कितनी सीट है 2024 में, उसके बाद किस प्रकार से जनरल का कट ऑफ गया था, ओबीसी का कट ऑफ गया था, एससी का कट ऑफ गया था और एसटी का कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ वो है जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, डीवी के बाद जो कट ऑफ बनाया जाता है वो है जब आपका फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट बनती है वो कट ऑफ होता है, और मिनिमम कट ऑफ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इतने नंबर से जो है सिलेक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पे आप मेरा डेटा देखिए, यहाँ पे ये मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जोन वाइज बिल्कुल जो 20 जोन है आपको जोन वाइज जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आरआरबी बोर्ड है, 2024 की सीट की संख्या, 2019 की सीट की संख्या, आपका जनरल कट ऑफ हो गया, ओबीसी कट ऑफ, एससी कट ऑफ, एससी कट ऑफ और एसटी कट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आरआरबी अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे का पार्ट है, 2024 में 20 सीट आया है जबकि 2019 में 41 सीट था, ठीक है। अहमदाबाद में लगभग सीट आधा हो गया है, और उस समय जो रिजर्व कैटेगरी था, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ किया था वो 70 गया था, ओबीसी 68, एससी 70 और एसटी 64। जहाँ सीटें कम होती है, हमने एक चीज़ देखा है जितने जोन्स हैं, जहाँ सीटें कम होती है कम वहाँ पे फॉर्म भी गिरते हैं, और सम टाइम अगर वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे कट ऑफ भी कम जाते हैं। जबकि आप राजस्थान के रीजन का एरिया देखिएगा, ठीक है, राजस्थान का रीजन जैसे गुजरात या महाराष्ट्र या जयपुर, सॉरी राजस्थान आप पूरा देख लीजिए, चंडीगढ़, इस साइड का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो राजस्थान के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, खास करके नर्सिंग के क्षेत्र में, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, हम लोग पर्सनली जानते हैं, बहुत सारे मित्र हैं हमारे, तो ऐसा मतलब माना जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ जहाँ का हाई होगा आप समझिए वो नियर बाय द राजस्थान क्षेत्र के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे कट ऑफ हम हाई देखते हैं। अब आगे देखिए आरआरबी अजमेर का, जो कि बिल्कुल राजस्थान का ही रीजन है, 2019 में 31 सीट था, इस बार मात्र 3 सीट है। कट ऑफ देखिए 76 जनरल का, ओबीसी 75, एससी 73 और एसटी का 71। ये अजमेर का है, जयपुर राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आइए प्रयागराज में, प्रयागराज जो आप इलाहाबाद जानते हैं, यहाँ पे देखिए प्रयागराज में या फिर अभी जो 2024 का आप देखते होंगे, तो इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा कि इसमें जोन के बाद भी उसमें सेक्शन बटे हुए हैं, जैसे डीएलडब्ल्यू, एनसीआर और एनआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ रेलवे, ये अलग अलग पार्ट में सीट बटे होते हैं। तो इसका कट ऑफ भी जो है 3 प्रकार का बनेगा, लेकिन हम लगभग सिमिलर था तो हमने एक ही कट ऑफ को लगभग 1-2, अगर हम यहाँ पे कट ऑफ दिखा रहे हैं आपको तो पॉइंट में भी कुछ है, ठीक है, लेकिन हम पॉइंट को नहीं लिखे हैं, और आप 1-2 अंक जो है ऊपर नीचे मान सकते हैं। 2024 में प्रयागराज में मात्र 22 सीट है जबकि 2019 में 104 सीट था। कट ऑफ देखिए डीएलडब्ल्यू का जो कट ऑफ है वो 89 गया था, ओबीसी का 73 गया था, एससी का 65 और एसटी का 62। एनसीआर का 69 जनरल था, 67 आपका ओबीसी था, और एससी का 65 और एसटी का 60, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आप, ये बेंगलोर है, ठीक है, साउथ वेस्ट रेलवे, 2024 में सीटें हैं 25 और 2019 में 24 था, मतलब एक सीट इस बार बेंगलोर में ज़्यादा है। वहाँ का जो 2019 का कट ऑफ था, यहाँ पे देखिए जनरल का 69, ओबीसी 68 और एससी एसटी 61, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए भोपाल का, भोपाल का देख लीजिए, 2 रीजन का है भोपाल का कट ऑफ, इस बार 18 सीटें आई हैं, पिछले बार 24 सीट था। कट ऑफ जो है अगर आप 1 एन एवरेज कट ऑफ अगर हम देखें हर एक बोर्ड का, तो लगभग 70 जनरल का है। ओबीसी का बात करें तो आपको 68 के आसपास जो है ओबीसी में आपको देखने को मिलेगा। खास हम अगर हम बोर्ड दिखा दें, जैसे चंडीगढ़ में देखिए पिछले बार 142 सीट था, इस बार सीट नहीं है वहाँ, चंडीगढ़ में कोई सीट नहीं है, तो चंडीगढ़ का पिछले बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था, क्योंकि सीटें भी वहाँ ज़्यादा था। जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ पे फॉर्म ज़्यादा जाते हैं और वहाँ का कट ऑफ भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 142 सीट था 2019 में चंडीगढ़ में, जिसमें सिर्फ जनरल का कट ऑफ आप देखिए 77 था, जो कि सबसे हाई है, ओबीसी 71, एससी 69 और एसटी का 62, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेन्नई, अगर आप साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे 87 सीट था 2019 में, इस बार 58 है, और कट ऑफ जो है 70 से नीचे है, 69, 69, 64, 54। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस बार 73 सीट है गोरखपुर में, जो उत्तर प्रदेश वाले लोग हैं आप गोरखपुर जा सकते हैं, और 46 जो है आपका 2019 में था, और कट ऑफ देखिए 66 है जनरल का और 63 है ओबीसी, और एससी 59 और एसटी 55, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आपको 2019 का कट ऑफ है। अब आगे दिखाते हैं, ये है आपका गुवाहाटी का, देख लीजिए ये गुवाहाटी का है, ये आपका 2024 में इस बार 52 सीट है जबकि पिछली बार 59 सीट था, मतलब 5-7 सीट जो है इस बार कम आया है। तो कट ऑफ देख लीजिए आप 66, 63, 60 और 60। तो हम पूरे 20 जोन का अगर आपको बताएं तो ओबीसी का लगभग 67, 68 रहा है एवरेज, और जनरल का 70, 71 के आसपास जो है एवरेज कट ऑफ जो है देखने को मिला है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आउट ऑफ 100 आपको जो है 70 स्कोर अगर आपका करते हैं, अगर आप 70 स्कोर कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है आई होप कि हो जाएगा। हालांकि 2024 का जो सिनेरियो है वो अलग है, इस बार सारे जोन्स में जो है सीटें कम हैं, तो सीट कम होने के बाद क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, और 2019 की बात और 2024 की बात में बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है, बहुत अंतर हो जाता है। तो आप उस अंतर को समझ सकते हैं। देखिए पिछले बार कलकत्ता में जो सीट था, कोलकाता में भी बहुत हमारे मित्र हैं जो कि कह रहे हैं कि हम कोलकाता फील करेंगे, तो कोलकाता में पिछले बार देखिए 148 सीट था जबकि इस बार 127 सीट है, सीटें ज़्यादा है कलकत्ता में। कट ऑफ की बात करें देखिए 66,
जनरल 65 ओबीसी और 61 एससी और 58 एसटी गया था। तो अगर आप कलकत्ता जा रहे हैं तो अगर आपको 70 के आसपास स्कोर करते हैं तो आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि आप लोग हो सकता है आपका, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात और है कि 2019 में रेलवे ने वेटिंग लिस्ट दिया था, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा करके वेटिंग लिस्ट दिया था और बहुत लोगों को बाद में भी ज्वाइन करवाया गया। लेकिन 2024 में आप देखिएगा तो 1:1 का कट ऑफ जो है ये लोग बनाने वाले हैं डीवी के लिए। 1:1 यानी जितने सीट होंगे सिर्फ उतने बच्चों को ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप इस हिसाब से सोच लीजिएगा, ठीक है। इस बार वेटिंग नहीं है। वेटिंग रहता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा कट ऑफ डाउन भी जाते हैं, जो डाउन वाले हैं उसको बाद में बुलाया जाता है। लेकिन 1:1 का अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो कट ऑफ जो है इसमें हाई ही जा सकता है, कुछ ज़्यादा ही जाएगा और सिर्फ उतने लोगों को बुलाया जाएगा जितने लोगों का सीट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मालदा की बात करें तो मालदा में इस बार, पिछले बार 2019 में 26 सीट था और इस बार जो है 24 सीट है, यानी कि 2 सीट कम है। आप देखिए जनरल का 64 गया था, ओबीसी का मात्र 59, ये 60 से कम गया था ओबीसी का, और 54 गया था एससी का, और एसटी का जो है इस बार 57 गया था मालदा का। मुंबई की बात करें तो इस बार 133 सीट मुंबई में, सबसे ज़्यादा इस बार मुंबई में सीट है, और 172 2019 में था। और कट ऑफ जो है पिछले बार का आप यहाँ पे देख लीजिए 69, 66, ठीक है, 65, 61। आप बिहार रीजन की बात करें, बिहार में 2 जोन आते हैं जिसमें एक मुजफ्फरपुर और एक पटना। सीटें कम होती है यहाँ। आप देखिए इस बार भी 16 सीट है, पिछले बार भी 16 सीट था। पटना में पिछले बार 38 सीट था, इस बार 23 सीट है। और कट ऑफ में देखिए कट ऑफ लगभग सिमिलर है। मुजफ्फरपुर पिछले बार 55 जनरल का गया था कट ऑफ, जनरल कट ऑफ 55 गया था, ओबीसी 53 गया था जो कि सबसे कम है। मुजफ्फरपुर सबसे कम कट ऑफ गया था। आप एससी का देखिए मात्र 32 गया था और एसटी का 48 गया था, समझिए। और इस बार तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वही 30+ है। ओबीसी के लिए शायद 36 या 34 है समथिंग, और जनरल का 36 है आई थिंक। तो आप देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट को, एक वीडियो हमने हालांकि किया हुआ है जिसमें डिटेल आपको रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद हमने वो वीडियो किया था। पटना का बात करें तो देखिए इस बार लगभग 15 सीट कम है, 15 सीटें कम है, यानी 23 सीटें हैं। 23 सीटें में आप यहाँ पे देखिए कट ऑफ 59 जनरल का, 57 आपका ओबीसी का, ठीक है। रांची इस बार 23 सीट था, पिछले बार 21 सीट था, इस बार 23 सीट है, यानी कि 2 सीटें ज़्यादा है, 2 सीटें ज़्यादा है और इसका कट ऑफ जो है मात्र 64, 62 गया था। सिकंदराबाद देख लीजिए इस बार सीटें लगभग 54 है, पिछले बार 49 था, कट ऑफ जो है आपको 62, 63 देखने को मिला है। सिलीगुड़ी भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि सिलीगुड़ी जाएंगे, सिलीगुड़ी भी नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग हैं वो सिलीगुड़ी चूज कर सकते हैं। सिलीगुड़ी का इस बार 15 सीट है जबकि 19 में 21 सीट था। कट ऑफ देख लीजिए यहाँ पे 63, 57, 58 और 59। तो ऑन एन एवरेज अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल का कट ऑफ जो है आपका 70, 71 आप मान सकते हैं। ओबीसी का आप मान सकते हैं 66 से लेकर के 70 तक, ठीक है। एससी की बात करें तो हमको लगता है कि 60 और 62, और एसटी जो है आपका 58 to 60, ठीक है। इसमें जो है आपका जो पीएच कैंडिडेट है उसका नहीं है, एक्स सर्विसमैन का नहीं है, क्योंकि बहुत सीटें कम होती है, एक्स सर्विसमैन लगभग हो ही जाता है सबका, ठीक है। तो ये जो है कट ऑफ आपका 2019 का है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा बोर्ड भरना चाहिए और आपको अपनी तैयारी को किस प्रकार से करनी चाहिए। बहुत लोग मैसेज करते हैं सर कैसे तैयारी करें रेलवे का ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो आप एक तो 70+ आपको स्कोर करना है, इसकी तैयारी में अभी से लग जाइए आप। और इसकी तैयारी के लिए हमारे द्वारा बुक सजेस्टेड है। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो हिंदी माध्यम वाले आप मिशन CHO ले सकते हैं, जिसमें आपको थ्योरी का कंप्लीट आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। थ्योरी का इसमें कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है स्टाफ नर्स का। और इस बुक से देखिए रेलवे में नर्सिंग में आप अगर स्टाफ नर्स का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन जो है आपको ईजी टू हाई होता है, ठीक है। बिल्कुल मोस्टली हाई नहीं होता है क्वेश्चन, ईजी टू मीडियम कह सकते हैं। अगर आप इंग्लिश वाले छात्र हैं, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो है मिशन परिचारिका ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। और इससे आपको कंप्लीट जो है थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा आपका थ्योरी। और थ्योरी के साथ साथ आप ये क्वेश्चन बैंक, हालांकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्रों को बोलेंगे, ये जो क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हैं ओल्ड पेपर का, इसमें 2015 से लेकर के 2023 तक इंडिया में जितने एग्जाम हुए हैं नर्सिंग का सारा क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग रेलवे के 2014, 2015 में जो एग्जाम हुआ था, 2019 में एग्जाम हुआ था, लगभग आपको इसमें 15 क्वेश्चन सेट जो है आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो मिशन CHO आप ले लीजिए, वो आपका स्टाफ नर्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। और प्रैक्टिस के लिए आप मिशन ओल्ड पेपर ले सकते हैं, ये इंग्लिश में अवेलेबल है। मात्र मिनिमम चार्ज में जो है आपको हम बुक अवेलेबल करा देंगे। मिशन CHO की बात करें तो मात्र 580 रुपया में ये आपके घर तक पहुंचा करके आपको दिया जाएगा। कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है, डिलीवरी चार्ज फ्री है। जबकि मिशन ओल्ड पेपर की बात करें तो यह आपको 730 रुपया में उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। और मिशन परिचारिका का अभी ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 जो है आपको 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो वॉल्यूम 2 आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप वॉल्यूम 2 जो है लेकर के पढ़ाई करें, तैयारी करें। आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं, देखिए नर्सिंग में क्या होता है, कुछ चेंज होता नहीं है। नर्सिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टाफ नर्स के लिए भी वही पढ़ते हैं, नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, लेकिन सिमिलर टू स्टाफ नर्स ही होता है, ठीक है। तो नर्सिंग अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके कि 2019 का और 2024 के कट ऑफ में कितना अंतर हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने विवेक से फॉर्म भरिएगा। आप सभी को गुड लक है, ताकि मेहनत करते रहें, आप साथ में देखते रहें कि क्या हमको कितना स्कोर करना है और अपने स्कोर को ध्यान में रखते हुए आपको मेहनत करना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।